आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुपर चार्ट संडे 46 में। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन एवरीवन। आज का दिन सब फेस्टिवल से फ्री होकर हम लोग आज बैठे हैं एंड इट्स रियली नाइस ऑफ यू कि आप सब अभी भी अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने बारे में अपने अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं आज कहीं बाहर आई हुई हूँ इसलिए थोड़ा सा सेटअप चेंज लग रहा होगा। सो आज का हमारा टॉपिक इज अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद की स्वीकार्यता। एक बहुत ही डीप टॉपिक, शायद इसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एक बार अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। भीतर की यात्रा हम सब कर रहे हैं, हम सब हर रोज ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के सेशंस ज्वाइन करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर हम बहुत कुछ देख चुके हैं। खुद को जानेंगे। बेसिकली अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना। एक आज की डेट में हर कोई इस चीज से जूझ रहा है। सो बॉडी एक्सेप्टेंस मीन्स अपने शरीर को, अपनी जो प्रेजेंट फिजिकल बॉडी है उसको स्वीकार करना। यूँ तो हम बात करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हम सब जानते हैं, जो जो स्पिरिचुअल पाथ पे आता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। नहीं ना, इन सब चीजों से परे मैं एक आत्मा हूँ और ये परम सत्य भी है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए हमें इस बॉडी की जरूरत पड़ती है, शरीर की जरूरत पड़ती है, और इसी शरीर के द्वारा हम ये सब जान सकते हैं और इसी शरीर के द्वारा जानना भी है। क्या आपने इस रूप को, इस बॉडी को कभी एक्सेप्ट किया है? एक एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक छोटी सी लड़की थी, छोटी थी, तो उसे कभी स्कूल में कभी भी किसी चीज के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं मिला, उसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला, उसको कभी मोटिवेशन नहीं मिला, कभी कोई प्राइज नहीं मिला। लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी, उसको हर चीज के अंदर आगे आगे उसको बुलाया जाता था, बिकॉज ऑफ हर लुक्स में भी। और उसकी वजह से क्या होता था, जो वो बड़ी लड़की थी, जो बड़ी बहन थी, उसके मन में जो छाप बसी, जो छाप रह गई, वो जो लाइफ लॉन्ग, जो उसके बचपन में कंडीशनिंग हुई अपनी सिस्टर से कंपैरिजन को लेकर, कि देखा वो कितनी होशियार है, देखा उसे कितने प्राइजेस मिलते हैं, देखो उसने कितना एक्रीडेशन मिलता है, तो वो कभी भी उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला। इस तरह के शब्द कभी आप ही की लाइफ में भी, कंपैरिजन के शब्द आपके कानों में भी जरूर पड़े होंगे, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। कभी कभार अपने माता पिता के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, अपने आस पड़ोस, अपने नेबर्स, अपने रिलेशंस में जितने भी लोग होते हैं, उनके द्वारा ये कंपैरिजन अक्सर सामने आता है कि देखो वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, कितना आगे निकल गया, क्या कुछ नहीं किया। तो ऐसे कंपैरिजन धीरे धीरे हमारे मन में परत 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 पर पड़ती जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में स्टोर रहती हैं। अब होता क्या है कि जब एक बच्चा इस संसार में आता है और उसने अब अपने एक माता पिता चूज कर कर आता है, और जब वो आता है तो पूरे संसार में खिलखिलाता हुआ एक बच्चा, और पूरे इस सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी अनअवेयर, कुछ नहीं जानता उस सोसाइटी के बारे में। लेकिन उस परम पिता की दिव्य कृति मानव रूप में जब हम आते हैं, तो वो नहीं जानती कि वो स्त्री है, कि वो पुरुष है। वो बस ये जानती है कि मैं एक इंसान हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो किसी ना किसी के द्वारा उस पर, उसके होने पर
कई तरह के क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। उसकी बॉडी को लेकर, उसकी लुक्स को लेकर, उसकी हाइट को लेकर, और इस तरह के मन में सवाल आने लग जाता है कि मैं कितना काला हूँ, मैं कितना सांवला हूँ, मैं कितना मोटा हूँ, मैं कितना भद्दा दिखता हूँ, या मैं किस तरह का और तरह के लोगों से मैं अलग हूँ। सो ये सब चीजें मन में एक आपकी छवि बनानी शुरू कर देता है। लोगों के द्वारा कहे गए शब्द हमें हमारी आइडेंटिटी बताता है और हम उसे मानने लग जाते हैं। सो जो आपको एक ये बात भी पता होगी कि जो बहुत फेयर लोग होते हैं, जो वेस्टर्न दुनिया में होते हैं, वो लोग भी अपनी बॉडी का कलर चेंज कराने के द्वारा आकर्षित होते हैं और बॉडी टैन करवाते हैं। तो हर कोई इंसान अलग 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 चीजों से गुजरता है और अपने आप को चेंज करना चाहता है। और अगर ऐसा ना होता तो आज की डेट में जितने भी ये ब्यूटी सैलून्स हैं, स्लिमिंग सेंटर्स हैं, कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं, इनके पास होड़ नहीं लगी होती। हर कोई इस मिथ्या जगत में मिथ्या की ओर बढ़ रहा है। सो इस अंतर यात्रा में हम ये तो जानने तो आए हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन अपने मन पर, अपने तन पर पड़े हुए इन विचारों के अपने अंदर जो भीतर हमारे जो जो दबे पड़े हैं, जो विचार हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं। और आज हमें उसे देखना है। उसको देखकर ये समझना है कि उस शरीर के उस पर्टिकुलर भाग में जिसके बारे में बोला जाता है कि ये चीज आप में ठीक नहीं है, जो किसी और ने बोली है और हम अपना समझ के बैठे हैं, आपके मन को मैला कर रहा है, कर चुका है बेसिकली। और इस वजह से किसी भी पल आपके अपने होनेपन में आप अपनी एक पर्टिकुलर खुशी से वंचित हो जाते हैं। संसार ही क्यों, आप भी शरीर की तरफ देख ही उसी तरह से रहे हो, क्योंकि जैसा लोगों ने बोला आप भी अपने आप को उसी तरह से ही देख रहे हो। हम मिरर वर्क के बारे में जान चुके हैं। मिरर वर्क के बारे में हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, जब हम बोलते हैं अपने आप को कि हमें सबसे पहले क्या बोलना है, आई लव यू, अपने आप को, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, इस तरह के एफर्मेशंस देते हैं। लेकिन क्या ये एफर्मेशंस क्या हम मन से बोल पाते हैं? इस चीज को जानने के लिए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने फ्लॉज को देखना शुरू कर देते हैं, किस चीज की कमी है। जिस तरह से हम बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, मेरी नाक थोड़ी सी ठीक नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी रह गई है, या मैं अधिक लंबा हूँ, या बाकी सब ठीक है लेकिन अगर मेरा रंग गोरा होता तो मैं और सुंदर लगता। इस तरह की बातें हम अक्सर शीशे में देखकर अपने आप को बोलते हैं। मेरे पैर थोड़े ज्यादा बड़े हैं, या इस तरह की अपनी बॉडी के अंदर जो भी हमें चीज लगती है कि वो चीज ठीक नहीं है, हाइट वेट को लेकर, बेसिकली स्वीकार करना है खुद को। तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। स्वीकार करने से बहुत सारी चीजें हमारी सेटल डाउन हो जाएंगी। आप एक बात समझ ले, इस जन्म लेने से पहले ही आपने अपने माता पिता को चूज किया था, और ये हम सब जान चुके हैं। अपनी सोल प्लानिंग में हम लोग सब आसपास की चीजें चूज कर कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इस बॉडी की बनावट को हमने तो चूज नहीं किया। सोचने वाली बात है। आप सोच के देखिए, आपका जो परिवार है, आपके जो कर्म है, हम ये सब चूज कर कर आते हैं कि जीवन में हमने क्या सीखना है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो क्या ये बॉडी हमने चूज नहीं करी? क्या ये नैन नक्श हमने चूज नहीं किए? क्या ये रंग, ये बॉडी का जो ढांचा है वो हमने चूज नहीं किया? बिल्कुल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहुत ही जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, एक आइडेंटिटी का हिस्सा है ये। और इसलिए अपने आप को जो भी है, जैसा है, उसको स्वीकार कीजिए। आज से ही कोशिश करनी है। और कैसे कोशिश करनी है, ये कई लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल भी है इनफैक्ट, ये है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं, हम सेलिब्रिटीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। आजकल के जो जो युवा पीढ़ी है, वो स्पेशली लार्ज साइज अगर पहनते हैं तो वो अपने आप के लिए शेम वाली बात फील करते हैं कि मुझे साइज 0 पे जाना है, या मुझे मीडियम साइज या स्मॉल साइज पे जाना है, मुझे पतला होना है। इस तरह के बहुत सारे डिप्रेशंस लोगों ने कैरी करे हुए हैं। दूसरों की तरह बनना चाहते हैं बेसिकली, वो उस तरह चाहते हैं। और अब इससे क्या हो जाता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, ऐसी सोच आनी शुरू हो जाती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि परफेक्ट वो है और मुझे उसके जैसे बनना है, आई एम नॉट परफेक्ट। ये फीलिंग हमारे दिमाग में, हमारे
मन में बस जाती है। और स्पेशली यंगस्टर्स अगर आपके घर में है तो आप ये सब इस चीज को समझ पाते हैं। और हम भी इस चीज से निकले हुए हैं, इस एज से निकले हुए हैं। हर कोई किसी न किसी एक सेलिब्रिटी से या एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। मतलब आपको नॉट ओके वाला एक टैग अपने ऊपर लग जाता है कि मैं ओके नहीं हूँ, वो ओके है, और मुझे उसकी, जब तक मैं उसके जैसा नहीं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, मैं परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो सही वो है जो सामने दिख रहा है, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग साइज जीरो डाइट प्लान्स के लिए भाग रहे हैं, गोरे करने वाली क्रीम्स के ऊपर पीछे भाग रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी जो आपके नैन नक्श परमपिता द्वारा दिए गए हैं उसको भी चेंज कर लेते हैं, या हम जो चूज करके आए हैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो अपने फीचर्स को चेंज करवा लेते हैं। हेयर वीविंग कराते हैं क्योंकि आपको अगर बाल नहीं है तो उस चीज से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये सारी चीजें हमारे इन्हीं वजह से, जो जितने भी सारे ये सेंटर्स हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज की या डाइटिशियंस का या ये हेयर वीविंग सेंटर्स हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा हमारे आसपास फैल रही हैं और लोग वहां पे जा भी रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, हम चेंज करना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं कि हमें कुछ चीजों के लिए अवेयर रहना चाहिए, जिससे कि नेचुरल ये चीजें हम लोग अगर कर पाते हैं तो करना चाहिए। कि अगर ओवर ईटिंग करके हमने अपनी बॉडी को फैला लिया है तो ठीक है, कॉन्शियस डाइट करके हम उसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी बॉडी की फीचर्स को ही चेंज करवा देना अंडर द नाइफ, दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद योर ओन बॉडी। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब करना कैसे है अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें मिरर के सामने खड़ा होना है, एफर्मेशन करने के लिए यही बोला जाता है ना कि अपने आप को बोलो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग माई सेल्फ। इस तरह की चीजें आजकल बहुत इन है, एफर्मेशंस। लेकिन जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो बोल नहीं पाते क्योंकि दिमाग में भरा गया है परत दर परत इस पे कि अगर आपके अंदर कोई फ्लॉ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज के लिए आपको सुनाया जाता है और आपको वो चीज सामने बोली जाए कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा ही बोलो, तो आपका माइंड आपको रोकेगा बोलने से, अरे क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें वहीं पर ही एक बैरियर क्रिएट कर देती है। एक बारी स्वीकार करके तो देखो, जीने का मजा आने लगेगा, खुल के हंसने लगोगे। और अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उनमें आना शुरू हो जाता है, वो सोशल गैदरिंग से परे परे रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी से खुश नहीं है, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को स्वीकार करना, दूसरों की स्टैम्प जरूरी नहीं है उसमें। अब क्या होता है कि जैसे आप किसी, स्पेशली इन फीमेल्स, बेबी के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है कि पहले कैसी बॉडी थी और अब कैसी बॉडी हो गई है। तो इस बात के लिए जब हम मिरर वर्क के लिए जब हम ये बात करते हैं, जैसे कि हम शीशे के आगे खड़े हैं और मैं बोल रही हूँ आई लव माई सेल्फ और आई एम ब्यूटीफुल, लेकिन एकदम से माइंड बोलेगा अरे कल तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कितनी मोटी हो गई हो, कितनी भद्दी लगती हो, कुछ करो अपना। वो वो जो शब्द है वो कानों में बाणों की तरह चुभते हैं दिल में कि क्या बात बोल दी और मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ शीशे में आगे। तो माइंड एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, उसके पीछे हम ये सब टेक्निक्स जानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, आप शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को देखें, अपनी आईज क्लोज करें और उस सीन को सोचें जब वो चीज बोली गई आपके बारे में, चाहे वो कल बोली या बरसों पहले बोली गई। उस सीन के बारे में हमें विजुअलाइज करना है और वेट करना है। आप उस सीन पे जाना है, आंखें क्लोज करके डीपली उसके बारे में विजुअलाइज करना है कि वो किस तरह से वो चीज आपको बोली गई थी। अब जैसे उस दृश्य पर आपको फील करना है कि वो जब आप वो सीन है उसके ऊपर पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है और धीरे धीरे उस सीन के कलर्स फेड हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं।
और वो जो शब्द आपके कानों में पहले आ रहे थे, ऐसा फील करना जैसे मोबाइल की वॉल्यूम हम कम कर देते हैं ना, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम करते हैं, ऐसे ही वो शब्द धीरे 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 कम होके वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये जो टेक्निक है, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। शुरू शुरू में डिफिकल्टी जरूर होती है, मैंने खुद ही अपनाई है। कई सारे लाइफ में ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस रही हैं जिसको हैंडल करने के लिए आप उस मेमोरी को इरेज नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था, जैसे कंटिन्यूसली मुझे एक ही ड्रीम बहुत बारी आता था, बहुत ही डिस्टर्बिंग ड्रीम्स थे जो मुझे हर बार ही रेगुलर आते थे। तो मुझे किसी सीनियर मास्टर ने ये टेक्निक बताई थी कि आप विजुलाइज करो और धीरे धीरे ऐसा ऐसा सोचो कि वो चीज धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, वो सीन जो है मेल्ट होता जा रहा है, उस पे पानी गिर रहा है, और वो धूमिल कर दो उसे। जिस जैसे किसी पेंटिंग के ऊपर पानी गिर जाता है तो कलर्स फैल जाते हैं ना, ऐसा विजुलाइज करना है। इनिशियली डिफिकल्टी होती थी ऐसे विजुलाइजेशन करने में, लेकिन धीरे धीरे वो सब होने लगा, और आज इट्स बिन मैनी इयर्स, अब वो मुझे ड्रीम नहीं आता है। तो ये हमारी मेमोरीज में सबकॉन्शियस माइंड में से इरेज करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, विजुअलाइजेशन करके उन चीजों को इरेज करना, पानी के थ्रू या फायर लगाकर, या फिर धीरे धीरे ऐसा फील करना कि वो आवाज मुझे अब सुनाई नहीं दे रही है। तो ऐसे करने से आपका माइंड उस तरफ से काम करना शुरू करता है और वो मेमोरी डिलीट हो जाती है। और हम अपने भीतर की यादों के साथ जो बॉडी एक्सेप्टेंस, अपने आप को जो बाधित करने वाले, जो अन्य लोगों के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं, उनको हम डिलीट कर पाते हैं। और एक दीवार बना दी थी हमने अपने आप को, अपने और अपने सेल्फ बॉडी के बीच में, उसको हम इरेज कर पाते हैं। तो जैसे ही वो दीवार हटती है, हमें खुद से प्यार होने लगता है, हम खुद को अच्छा करना फील कर जाते हैं। अब इसकी जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन के बाद हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन जब हमने कर लिया उसके बाद हमारा जो सेकंड टेक्निक है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड फॉर, किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है? ग्रैटिट्यूड करना है कि आपके स्वस्थ शरीर का, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है। अपना दिमाग उधर से हटा के इधर लेकर आना है। आप ये देखें कि उस फ्लॉ को छोड़ दें, लेकिन अदरवाइज सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में सोचें। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम देख सकते हैं, हम अच्छे से सुन सकते हैं, हम बोल पा रहे, टेस्ट कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं अपनी स्किन से। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें परमपिता ने दी है, जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर, मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप ग्रैटिट्यूड करने पे आए तो हजारों लाखों चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों के लिए शुक्रिया कर सकते हैं, ये हम ग्रैटिट्यूड की मेडिटेशन में भी जान चुके हैं। सो इसके लिए एक स्वस्थता एक अलग बात है, और शरीर की शेप एक अलग बात है। तो बेसिकली हमें अपना नजरिया चेंज करना है, बॉडी ओरिएंटेड से लेकर अपनी बॉडी की हेल्थ के ऊपर से, कि कितनी सारी चीजें हमारे अंदर अच्छी हैं, हमारा लीवर किडनी कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारी कंपैरिजन टू और दोज पीपल जो कितनी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ये जब हम अपना नजरिया बदल देंगे ना, ये तो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं जाएगा कि मेरी बॉडी में, मेरे फेस पे किस तरह के फ्लॉज हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो किसी की मजाल ही नहीं कि आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके या आपको बोल सके यार तुम में ये कमी है, तुम ऐसे दिखते हो। ये चीज को अपने ऊपर हावी करना ही नहीं है। तो सबसे पहले विजुलाइज करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, शेयर करना है। अगर मन में कोई बात भरी हुई है, कुछ ऐसी चीज जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की, तो सबसे पहले उसे शेयर करें। चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके मेंटर हो, कोई किसी ग्रुप में आप जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ आप किसी को नहीं जानते और आपको लगता है कि अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरा दिल हल्का होगा और मैं बेहतर फील करूंगा, तो आपको शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। मन के अंदर रखे रहने से आपके दिमाग अलग अलग तरह के उसे चीजों को प्रोजेक्ट करता है, कभी आपको डर देगा, कभी एंजाइटी देगा, कभी पैनिक अटैक्स देगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू शेयर। और शेयर करने के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करना है। एक तरफ से आपको अप्रिशिएट करना है, दूसरी तरफ से आपको डेप्रिशिएट भी करना है। क्या अप्रिशिएट करना है? अप्रिशिएट अपने आप को, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को। और डेप्रिशिएट ठीक क्या क्या करना है? डेप्रिशिएट मतलब एक चीज ऊपर जा रही है, एक चीज नीचे आ रही है, अपने आप को अच्छा बोलना है, और साथ में जो किसी और ने बोला, ठीक है, उनका विचार था, वहीं ड्रॉप कर दो, मेरा नहीं था। मैं अपने बारे में अच्छा जानती हूँ। मैं जब छोटी थी तो किसी वजह से स्कूल की कोई एक
फंक्शन था जिसकी वजह से हम लोग धूप में काम करते थे, तो मेरा कलर बहुत टैन हो गया था। तो मुझे एक दो बार किसी ने टोका, तो मेरे अंदर ना एक वो बैठ गया कि मैं बहुत काली हो गई हूँ। कुछ कुछ कपड़ों कलर्स को चूज करने लगी कि ये अच्छा एक अंदर से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया था मेरे अंदर बहुत टाइम तक। और इस चीज में बहुत टाइम के बाद बाहर निकली थी, तो शायद तब ये चीजें मुझे पता नहीं था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मार्क छोड़ देती हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि जहां जहां अपने आप को अप्रिशिएट करना है, दूसरी चीज दूसरे लोगों की बातों को डेप्रिशिएट भी करना है। और ऐसे करते हुए अपनी जो कॉन्शियस लिविंग में रहना है, आज में रहना है, पुरानी बातों में नहीं रहना। तो बेसिकली अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना है, अच्छे से एक्सेप्ट करना है, खुद को प्यार करना है, तभी तो हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शायद। मुझे लगा कि मुझे आपसे सबसे शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। और अगर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपका भी इससे रिलेटेड रहा है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। मेडिटेशन के बाद हम इस डिस्कस करेंगे। एंड अभी ध्यान का समय है, ध्यान करते हैं खुद के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें खुद को देनी है। प्रायोरिटी हम खुद हैं, क्योंकि हम संभले रहेंगे तभी तो अपने परिवार को संभाल पाएंगे। तो अपना मेंटल स्टेट हमारा स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, जो ध्यान के द्वारा हो सकता है। तो आप सब ध्यान की पोजीशन में आ जाए। हम ध्यान करेंगे, 45 मिनट्स इंटेंस ध्यान करेंगे। इसके लिए हमें आनापानसति ध्यान के लिए 3 लॉक्स लगाने हैं। आप आलती पालती मार के सुखासन में बैठेंगे, अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे और अपनी आईज बंद करके एक पोजीशन में आए। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। ध्यान शुरू करने से पहले अपनी सांसों को देख लीजिए। अपने हाथ पैर बांध के, आंखें बंद करके अपनी हर एक सांस को महसूस कीजिए। धीरे धीरे इन सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। हर एक सांस आपको खुद से जोड़ते हुए, आपकी खुद की आत्मा के साथ जोड़ते हुए, एक एक सांस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। अपनी ब्रेथ को एनालाइज करेंगे, किस तरह से आपकी सांसें चल रही हैं। अपनी सांसों को नेचुरली चलने देंगे। हर एक सांस
आपको ऊपर की ओर उठाते हुए हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को महसूस करेंगे। आज हम सब ने जाना खुद को स्वीकार करना। मन से तो हम खुद को स्वीकार कर ही चुके हैं, आज तन से भी स्वीकार करना जाना। ये मेरी बॉडी, मेरा शरीर मेरे परमपिता की देन है। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में कुछ भी नेगेटिव थॉट रखते हैं तो उस परमपिता की इस उपहार को हम नकार रहे हैं। जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है। इट्स बेस्ट फॉर यू। इस जीवन के लिए यही अति उत्तम उपहार। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी सांस खाली न जाए। हर भीतर जाती हुई सांस एक हल्का सा अंतराल और हर बाहर आती हुई सांस का एक चक्र, इसको फॉलो करना है। इसको फॉलो करते करते न जाने आप कब उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाए। और उस दूसरी दुनिया के मैसेजेस आपके अंदर डाउनलोड होने शुरू हो जाए। यही मैसेजेस, यही विचार ध्यान के द्वारा आपका बिहेवियर, आपका जीवन बदलना शुरू कर देते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जितनी ज्यादा देर आप सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी अंतर यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों पर ध्यान देते देते आपका शरीर स्थिर हो रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। एक सुकून की अनुभूति जो इस दुनिया की भीड़ भाड़ शोर से दूर आपको लेके जाती है। इस खूबसूरत क्षण में ना अपने पास्ट की दुखी बातें याद आती हैं, न फ्यूचर की चिंता।
इस वर्तमान क्षण में हम जी रहे हैं। और जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो उसकी शक्ति अलग ही होती है। इसको कहते हैं द पावर ऑफ नाउ। अभी की शक्ति, इस पल की शक्ति, इस क्षण की शक्ति। जो भी है इस पल में है। इस पल में जीना है, भरपूर जीना है। लिव एट द फुलेस्ट। वो कहते हैं ना, आने वाला पल जाने वाला है। ये पल फिर दोबारा नहीं आएगा। इसको जी लो और अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लो, एक हैप्पी मेमोरी के लिए। आप सभी ध्यानी जो इस पल में जुड़े हैं, बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही शक्तिशाली। भाग्यशाली इसलिए कि पूरे दिन की भाग दौड़ में आपने ये पल चुना अपने खुद के लिए। और शक्तिशाली इसलिए कि इस पल में आपके साथ बहुत सारे मास्टर्स आपके साथ जुड़ गए हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं। सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। खुद के साथ जुड़े रहेंगे। खुद का ध्यान खुद ही रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे। आंखें खुलते ही दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। घर, परिवार, जॉब, बिजनेस, बच्चे। खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं। आप सोच रहे हैं
ये शरीर, ये बॉडी जो उस परमपिता ने हमें उपहार के रूप में दी है, उसका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। जागरूक होकर जिएंगे, अवेयर होकर अपने इस शरीर को संतुलित आहार और व्यायाम देकर उसे बैलेंस करेंगे। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हमारे विचारों का असर हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के अंगों पर, एक एक सेल पर असर छोड़ता है। इन सब चीजों को जब हम सुचारू रूप से फॉलो करते हैं, तो हमारा शरीर हमें धन्यवाद कहता है। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। लॉ ऑफ कर्मा में सबसे पहले जो भी नेगेटिव कर्मा आता है, वह आता है ओवर ईटिंग का, भूख से अधिक खाना, जो हमारे शरीर को ध्वस्त करता है, उसे ओवरलोड करके। तो संयम के साथ अवेयर होकर भोजन करना है। आप बस ये जाने कि परमपिता ने जो भेंट आपको दी है, उसका ख्याल आप ही को रखना है, क्योंकि जब आप वापस उनसे मिलने जाओगे तो आप कह सको कि हे पिता, यह रहा आपका शरीर, इसका मैंने भरपूर ध्यान रखा। फिजिकली तो ध्यान रख लिया, मेंटली
जो थॉट्स हमारे मन में बसे हुए हैं उनको भी डिलीट करना है। ऐसे शब्द जो किसी दूसरों के द्वारा कहे गए और आपके कानों में चुभ गए, उनको अपनी मेमोरी से डिलीट करना है। क्योंकि जब तक वह आपकी मेमोरी से डिलीट नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते रहेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, कोई भी आंखें न खोले। हाँ, मैं हूँ आत्मा, उस परमात्मा की देन। लेकिन मैं खुद को जानूंगा या जानूंगी अपने शरीर के द्वारा। इस अंतर यात्रा में सोल जर्नी में हम ये जानने तो आए ही हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन अपने तन पर ये विचार जो आपके भीतर है, उसे देखना कैसे है? उसे देखकर ये समझना है कि उस शरीर के उस भाग के उस विचार को किस तरह से हमने अपने मन को भी मैला कर दिया है। इस वजह से किसी भी पल आप अपने होनेपन की खुशी से वंचित हो जाते हैं। संसार ही क्यों, आप भी शरीर की तरफ उसी तरह देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात समझ लें, इस जन्म लेने से पहले अपने माता पिता का चुनाव किया तो कहीं ना कहीं अपने शरीर की बनावट भी अपने ही चुनी है। इट्स आवर डिसीजन। एक इसी तरह का शरीर की रिक्वायरमेंट थी इस जीवन में, खुद को जानने के लिए।
संतुष्ट हो जाए, स्वीकार कर ले। अगर कोई ऐसी मेमोरी आपके दिमाग में भी है जो आए दिन आपको हिट करती है, तो रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज कर हर रोज 40 दिन कम से कम ये क्रिया करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि वह मेमोरी धीरे धीरे फेड हो रही है, वह शब्द भी फेड हो रहे हैं, और धन्यवाद करेंगे जो है हमारे पास और जो अच्छा है। सराहना करेंगे उस परम पिता की दिव्य कृति का। ऐसे करते करते आप उस चीज से, उस विचार से उभर जाएंगे और आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, शरीर में हो रही हलचल जो भी हो रही है उसे होने दे, वो सब आपके अच्छे के लिए। ध्यान में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के फ्लॉस पर काम कर रही है, अंदर या बाहर, उसे तो हर जगह काम करना है, बेहतर बनाना है आपको। बस आपका साथ चाहिए। लगातार ध्यान, हर रोज ध्यान, संतुलित भोजन, वर्कआउट, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, बस यही कुछ नियम आपको औरों से अलग बनाती है, बेहतर बनाती है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। हर एक सांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आपको ऊपर की ओर उठाते हुए, आपके चक्रों को एक्टिवेट करते हुए
आपकी हर एक बीमारी पर काम करते हुए। एक घंटा ध्यान हर रोज मिनिमम। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो डोज बढ़ा दें, 2 से 3 घंटा प्रतिदिन। और आप खुद महसूस करेंगे एक नया शरीर, एक नया मन, एक नई खुशी। एक खिलखिलाता हुआ चेहरा। जो सिर्फ बाहर से ही नहीं, भीतर से भी खिलखिला रहा है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपके चेहरे से झलकता है, कहने की जरूरत नहीं होती। आप खुश रहना इंसान का बेसिक नेचर है। हर रोज हाँ जी। खुद से कहिए, आगे मतलब आई लव माई ऐसे सेल्फ। मतलब कब कहाँ पे मैं खुद होती से है? प्यार करती हूँ। नहीं आगे आई केयर फॉर मतलब माई ऐसे सेल्फ। निकल गई तो आप ऊपर ना झटका कर दो। मैं खुद का ध्यान रखती हूँ। ठीक है। जाना हमें जाना पड़ रहा है आई किसी एम को। ब्यूटीफुल। आ जाओ सुबह सुबह तो आप परसों तो लेट ही कल ही मैं लेट ही हो। खूबसूरत कल हूँ। आप फिर लेट आए थे। और आप आ आई एम सकते हो तो पावरफुल। ठीक है। लेकिन ऊपर छत पे जाके पानी दे देना और फिर मैं छत का। शक्तिशाली हूँ। अच्छा। आई एम रेयर आ जाओ। लाइक अ डायमंड। नहीं आ जाओ। अगर आ जाओ अब मैं से एक आए हीरे तो की तरह मतलब। अलग सा चमकता हूँ। अच्छा। मैं उस परम पिता की प्रिय संतान हूँ। कोई अच्छा, आप आ जाओ। अगर आ जाते हो मिल जाते हो तो ठीक है कर देना। नहीं हुआ तो ऊपर छत पे कर देना पानी डाल देना। जब ठीक आप है ऐसा ओके। और कहते कल ना हैं कल दोपहर को आना। नहीं तो ऐसा होने मैं लगता है। बताती हूँ आपको कल कब आना। ठीक है। आपकी सोच बदलने लगती है। नहीं कल आप आप अच्छा महसूस अभी आ करने जाओ। लग जाते हैं। कोई नहीं आ जाओ अगर मैं। और ये सब बातें केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। अपने आस पास के माहौल को देखिए।
आप एक पिता हैं, एक बेटे हैं, एक पति हैं, एक भाई हैं। आपका नजरिया बहुत प्रभावित रहता है घर के माहौल पे। हर एक इंसान को परमपिता की दिव्य कृति मानकर उसकी सराहना करें। प्रोत्साहित करें बेहतर जीवन जीने के लिए। धन्यवाद करें अपनी स्वस्थता का। हमारे पास हजारों चीजें हैं धन्यवाद करने के लिए। बस अपना नजरिया बदलना है। ये सबके लिए संदेश है, सभी के लिए। धन्यवाद और सराहना कोई करे ना करे, हम तो करेंगे। मैं सुंदर हूँ। बचपन में तो कहा था बहन ज्यादा सुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। एक्सेप्ट योरसेल्फ। हो सकता है ऐसे करते हुए गुस्सा आए, रोने को मन करेगा। रिलीज इट, रो लें, बेहतर महसूस करेंगे। काला हो या गोरा मैटर नहीं करता, मन सुनहरा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट। मन सुंदर तो सब सुंदर।
Last 2 minutes. अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे, आसपास के लिए अवेयर हो जाएंगे। हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। आप सभी ध्यानियों का मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए दिल से अभिनंदन। थैंक यू सो मच। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस टॉपिक पर या कोई ध्यान का एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं जो टॉपिक मैं चूज करती हूँ क्या वो आप सबके लिए रेलेवेंट होते हैं या नहीं। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं अगर इन केस आप कुछ बताना चाहें। आई थिंक विनोद सिंह जी आपने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर, आप दिख नहीं रहे, 1 मिनट। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। रियली आपका टॉपिक तो रहता है बहुत ही मतलब कि कॉमन मैन वाला, जो कि सब कोई फील करता है, और जो भी टॉपिक सेलेक्ट करती है रियली बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोग को लगता है कि हमारे ऊपर ही ये डिस्कस हो रहा है। थैंक यू सर। एक्चुअली हमारी ज्यादा आपस में बातचीत नहीं होती तो मुझे लगता है कि मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या मैंने टॉपिक रेलेवेंट चूज किया कि नहीं चूज किया। बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ चूज कर रही होती हूँ तो अचानक से माइंड में स्ट्राइक करता है कि शायद इसके बारे में बताना जरूरी है। तो नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक लगा आज का। और सचमुच में ये जो आप बोल रहे थे, हम लोग बहुत सा उस समय फील भी कर रहे थे कि इसके साथ ऐसा हुआ था, इस चीज को हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब कि। और ये कॉमन मैन का प्रॉब्लम है, सबके साथ ये होता ही है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था और बहुत ही अच्छा आपने बताया तरीका। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग, एटलीस्ट मुझे पता चला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ध्यान करते रहिए सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई ध्यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कुछ भी शेयर करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगले संडे एक और नए टॉपिक के साथ, असेंडेंट मास्टर्स के बारे में काफी लोग पूछते हैं कि कौन है ये अनसीन मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स। उनके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं जितना मैं बता सकती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। आपके मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड टू यू।
थैंक यू सो मच। हाँ, आप मैसेजेस के थ्रू भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एटलीस्ट मैसेजेस के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस। एंड अभी सेशन एंड करती हूँ और अगले संडे नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी 7 बजे संडे को। एंड आप सबसे दोबारा मिलूंगी। तो तब तक के लिए फिर आज्ञा दीजिए, एंड करती हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए अपना संडे। हैव अ ग्रेट डे।